नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सिविक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। और मैं भी बहुत सारी वीडियो स्टॉक से रिलेटेड लेके आता हूँ जो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उसको देख के अपना नॉलेज लेवल इन्हेंस कर सको। चलिए देखते हैं दोस्तों, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। देर आर टू प्लेस वेयर यू कैन इन्वेस्ट your money in stock market. First is NSE and second is BSE. NSE means National Stock Exchange, BSE means Bombay Stock Exchange. दोनों स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग हैं। दोनों जगह आप जाके अपने शेयर बाई और सेल कर सकते हो। NSE इज द बेस्ट एक्सचेंज बोर्ड टू ट्रेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये इंडिया में सबसे अच्छा जो एक्सचेंज बोर्ड है वो माना जाता है ट्रेड करने के लिए। आगे की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। अगर हमको स्टॉक मार्केट में रहना है तो चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इन स्टॉक मार्केट। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? इट इज सेम लाइक योर बैंक अकाउंट वेयर यू कैन बाई और सेल शेयर। जैसे आप अपने बैंक में पैसे डालते हो निकालते हो, सेम डीमेट अकाउंट वैसे भी होता है। एक बार डीमेट अकाउंट होने खोलने के बाद आप अपना शेयर वहां से बाई और सेल कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट थिंग है कि हाउ टू ओपन डीमेट अकाउंट। यू कैन ओपन डीमेट अकाउंट इन वेरियस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप लाइक एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो, एटीसी। अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, जैसे कि एंजल वन हो गया, जीरोधा होगा, अप स्टॉक्स हो गया, ग्रो है। ये सारे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ जाके आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और एक 24 घंटे का प्रोसेस होता है। जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अगर आप उसको क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो विद इन 24 आवर्स आप अपना डीमेट अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर हमको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ओपन डीमेट अकाउंट। अगर आपको कोई भी डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका उसमें पता चले कि आपका एज 18 साल से ऊपर हो। योर एज शुड मोर देन 18 ईयर्स। सबसे पहला रिक्वायरमेंट यही है कि आप 18 साल से एज आपकी ज़्यादा हो। दूसरा, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड। ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए। तीसरा, आपका ओरिजिनल पैन कार्ड। चौथा, योर एक्टिव बैंक अकाउंट। तो अगर ओरिजिनल आधार कार्ड की बात करें तो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए और साथ ही साथ जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो भी चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है, वहाँ से आपका ई वेरीफाई होता है, तब आपको आगे का प्रोसेस होता है। अगर बात कर लेते हैं ओरिजिनल पैन कार्ड, तो ओरिजिनल पैन कार्ड डेफिनेटली चाहिए। योर एक्टिव बैंक अकाउंट। एक्टिव बैंक अकाउंट मतलब जिसमें आपका बैंक अकाउंट एक्टिव हो, उसमें आप पैसे का ट्रांजेक्शन करते हो, पैसे डालते हो निकालते हो, ऐसा नहीं कि वो इनएक्टिव बैंक अकाउंट है। तो इस तरह से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है किसी भी डीमेट अकाउंट को खोलने के लिए। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाई और सेल एग्जिस्ट इन स्टॉक मार्केट। कितने प्रकार के बाई और सेल एग्जिस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो हम बात कर लेते हैं, देयर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ बाई और सेल एग्जिस्ट इन स्टॉक मार्केट। तीन तरह के स्टॉक मार्केट में बाई और सेल एग्जिस्ट करते हैं। पहला डिलीवरी, दूसरा इंट्राडे, तीसरा F&O। तो हम तीनों के बारे में डिटेल वे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्या डिलीवरी होता है, क्या इंट्राडे होगा, क्या F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी के बारे में बात करते हैं तो इफ यू आर बाई और सेल स्टॉक इन डिलीवरी देन यू कैन होल्ड इट एज लॉन्ग एज यू वांट, आइदर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर और 10 ईयर। अगर आप किसी भी स्टॉक को आप डिलीवरी में खरीदते हो तो उसमें आपको उस स्टॉक को आप जितना दिन चाहें उतना दिन होल्ड कर सकते हो। चाहे आप एक दिन होल्ड करो, एक हफ्ते होल्ड करो, एक मंथ होल्ड करो, एक साल होल्ड करो, चाहे 10 साल होल्ड करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देख के उसमें कैसा क्या ऐसा देख के खरीदे हो, कि वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हो, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हो, किस टाइप के लिए खरीदे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। आप एक दिन बेचना चाहते हो कि एक मंथ और उससे ज़्यादा दिन तक आप रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए हम बात करें डिलीवरी के बारे में बात कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब सेम डे। अगर आप उस स्टॉक को उसी दिन खरीदते हो तो आपको, अगर आप 9:15 मार्केट ओपन होता है उससे पहले अगर आप स्टॉक उसके बाद आप वो स्टॉक खरीदते हो तो आपको 3:30 से पहले उस स्टॉक को बेचना पड़ता है। मीन्स इंट्राडे में अगर कोई भी स्टॉक अगर बाई करते हो और सेल करते हो तो आपको उसी दिन सेल करना पड़ता है जिस दिन आप बाई करते हो। बिकॉज अगर आप 3:30 से पहले सेल नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपको जो भी आपकी ब्रोकरेज हैं उनको आपको एक्स्ट्रा 50 रुपये पे करना पड़ेगा। वो स्क्वायर ऑफ चार्ज होता है, उसको आपको पे करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली अपने आप 3:30 से पहले ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब ब्रोकरेज आपका बेच देगा जो भी आपका ब्रोकर है। इसलिए इफ यू आर बाई और सेल अ स्टॉक इन डिलीवरी देन यू हैव टू सेल शेयर बिफोर 3:30।
सॉरी 15:30 से पहले आपको बेचना ही बेचना है। इफ यू विल नॉट सेल देन योर ब्रोकरेज will sell automatically before 15:30 and that will charge you 50 रुपीज़। अगर आप सेल नहीं करते हो तो आपका ब्रोकरेज जो भी है, चाहे आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, चाहे आप जीरोधा से करो, चाहे एंजल से करो, चाहे ग्रो से करो, चाहे 5पैसा से करो, किसी से भी करते हो तो वो आपको 50 रुपये आपका चार्ज लेगा। वो स्क्वायर अप चार्ज होता है, वो आपको सेल कर देगा और जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। तीसरा हम बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर लेते हो तो इफ यू आर बाई और सेल स्टॉक इन एफ एन ओ देन यू हैव टू ऑप्शन। अगर आप किसी भी स्टॉक का एफ एन ओ करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होता है। तो उसमें भी दो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये होता है कि इंट्राडे। अगर आप एफ एन ओ करते हो तो उसमें पहला ऑप्शन जो होता है वो इंट्राडे होता है। दूसरा ऑप्शन होता है डिलीवरी। इफ यू आर बाई और सेल ऑप्शन ऑफ एनी स्टॉक और इंडेक्स दैट इज टू बी सोल्ड ऑन सेम डे। अगर इंट्राडे में करते हो तो वो स्टॉक का जो भी है, स्टॉक या इंडेक्स, किसी में भी अगर आप एनो करते हो तो आप सेम डे के ही सेल करना पड़ता है। अगर आप डिलीवरी में करते हो तो इन एफ एनो डिलीवरी आर मेनली टू टाइप, पहला वीकली, दूसरा मंथली। अगर आप डिलीवरी में लेते हो तो उसमें किसी भी स्टॉक, चाहे इस स्टॉक की बात कर लो, चाहे आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लो, तो मेनली स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होता है, इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होता है। तो वीकली एक्सपायरी में क्या होता है कि वीकली एक्सपायरी जब भी होता है तो वीकली, जैसे मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी का हर बुधवार को, वेडनेसडे को वीकली एक्सपायरी होता है, ऐसे ही सेम किसी भी स्टॉक का मंथली एक्सपायरी होता है। तो उसमें अगर आप डिलीवरी वाले में ट्रेड करते हो तो उसमें क्या होता है, आपको इस स्टॉक्स में करते हो तो आपको मंथली एक्सपायरी में जाना पड़ता है, अगर आप किसी भी इंडेक्स में करते हो तो आपको वीकली एक्सपायरी में जाना पड़ता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर इस तरह से नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिस्की है, किसमें हमारा पैसा ज़्यादा खोने का डर रहता है। तो इस तरह से हम बात कर लें तो हम एक जो सबसे ज़्यादा की बात करें तो एफ एंडो में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपके सबसे ज़्यादा पैसे कमाने के चांसेस हैं एज पर सेबी डाटा। उसके बाद से इंट्राडे में, उसके बाद से डिलीवरी में। तो अगर तीनों में देखते हो, अगर आप एफ एन ओ करते हो, चाहे वो आप इंट्राडे करो चाहे आप डिलीवरी करो, देर आर मैक्सिमम चांस कि आप यहाँ पे पैसे कमाएंगे। बट अगर आप सोच समझ के और समझदारी से ट्रेड करते हो, अपने सीखी हुई स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो, तो डेफिनेटली विल मेक मनी। और आपका जो मनी मैनेजमेंट होता है वो ज़्यादा मैटर करता है, आप यहाँ कितना पैसा बनाते हो और कितना गवाते हो। उसके बाद से इंट्राडे, किसी भी स्टॉक्स में आप इंट्राडे करते हो वहाँ भी पैसे गंवाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डिलीवरी की बात कर ले तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेस चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा एफएनओ में, उसके बाद इंट्राडे में, उसके बाद डिलीवरी में। इस तरह से दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज आते हैं कि ये तो हो गया कि हम स्टॉक्स बाई और सेल क्या करें। इसके बाद से अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप क्या कर सकते हो। एक सेफेस्ट वे है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में जाके आप एसआईपी जो है आप कर सकते हो। देयर आर टू वे टू इन्वेस्ट मनी इन एसआईपी। एक होता है मंथली, एक होता है लमसम। मंथली में आप क्या कर सकते हो, यू कैन इन्वेस्ट मंथली इन योर चूजन एसआईपी थ्रू योर डीमेट अकाउंट। आप जो मंथली आपका जो, जैसे आप 100 रुपये से किसी भी एस आई पी स्टार्ट हुई, कोई भी एस आई पी स्टार्ट होती है, तो उसमें आप जाके, आप अगर मंथली वाला प्लान चूज करते हो तो उसमें जाके 100 रुपये से आप चूज कर सकते हो। वो आपको मंथली आपका डेट देगा। मान लीजिए अभी दिसंबर चल रहा है तो आप 20 दिसंबर से चालू करते हो, तो अगर पहला आप एस आई पी का इंस्टॉलमेंट 20 दिसंबर को देते हो तो नेक्स्ट जो होगा वो आपका 20 जनवरी को आएगा। तो आपको 100 रुपये अभी 20 तारीख को दिए हो, तो आने वाला जो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपको 20 जनवरी को होगा। सेम एक एक महीना के गैप पे जब जितना चाहो आप, 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का, इस टाइप का एसआईपी का मंथली प्लान होता है। और उसमें आप जो टेन्योर होता है 1 साल, 3 साल, 5 साल का होता है। लमसम का होता है, यू कैन इन्वेस्ट वन टाइम इन योर चूजन एसआईपी थ्रू योर डीमेट अकाउंट। लमसम में क्या होता है कि जैसे लमसम में आपको, आपके पास ज़्यादा पैसा, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो आप उसमें क्या करोगे कि एक ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दोगे, एक ही बार, मंथली नहीं चूज करोगे, लमसम चूज करोगे। उसमें क्या होता है कि अगर आप जाते हो तो उसमें आप एक बार अपना पैसा डाल दीजिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, ये आप पे डिपेंड करता है, जब तक मन करे आप डाल सकते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के लिए डाले तो आप निकाल नहीं सकते, चाहे आप मंथली एसआईपी में जाओ चाहे लमसम में जाओ, आप जब मन करे तब निकाल सकते हो। लेकिन उस टाइम पे अगर एसआईपी का प्राइस रिड्यूस होगा तो आपको घाटा में, अगर ऊपर रहेगा तो फायदा में। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप कब निकालना चाहते हो, प्रॉफिट में निकालना चाहते हो कि लॉस में निकालना चाहते हो। चलिए दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको हर चीज़ एक डिटेल में दिखा दी। आप थोड़ा, मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाता हूँ और आप कैसे जाके ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक ग्रो ऐप के थ्रू आपको सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैंने पीएनबी का शेयर खोल रखा है। पीएनबी के शेयर में अगर बात कर लेते हैं तो हमको क्या करना है, हमको मान लीजिए पीएनबी का शेयर लेना है, पीएनबी का 5 शेयर लेना है। तो पीएनबी का शेयर लेना है तो यहाँ पे जाइए, आप यहाँ पे बाई का, बाई बी और एस लिखा है तो बाई के ऑप्शन पे जाइए।
बाई के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप डिलीवरी चूज करते हो, मान लीजिए मुझे पाँच पाँच क्वांटिटी लेना है, हमने 5 क्वांटिटी चूज किया, ठीक है। अब हमको मार्केट प्राइस पे लेना है, मार्केट प्राइस अभी जो भी मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है 104.48, मतलब 104.46 के आसपास मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम मार्केट प्राइस पे सेलेक्ट करते हैं तो इसी पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर हमको यहाँ पे अपना प्राइस लगाना है तो हम प्राइस में अपना डाल देंगे 100 रुपया, 100 रुपया डाल देंगे, तो 100 रुपया डाल के, और जैसे ही यहाँ पे अभी इसमें ऐड मनी दिखा रहा है, अगर यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप बाई, तुरंत आप क्लिक करोगे तो वो लग जाएगा ऑर्डर, जैसे ही ये 100 रुपये पे आएगा वहाँ पे आपका बाई हो जाएगा। सेम थिंग इंट्राडे की बात कर ले तो इंट्राडे में आपको क्या करता है, इंट्राडे में अगर आप 5 क्वांटिटी लेना चाहते हो तो इसमें मार्जिन पे मिलता है 5x मार्जिन पे, अगर यहाँ पे देखते हो तो 5x का मार्जिन दिखा रहा है। तो 5x के मार्जिन पर लेना चाहते हो तो अगर ऐसे आप लेते हो 5 शेयर, तो आपको कितना चाहिए, ऑलमोस्ट 101 रुपया चाहिए। बट अगर आप डिलीवरी में लेते हो 5 शेयर तो आपको 501 रुपया, मतलब 5x का मार्जिन मिलता है। लेकिन आपको डिलीवरी में आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, जितना समय आप चाहते हो उतना समय तक आप होल्ड कर सकते हो। बट इंट्राडे में आप होल्ड नहीं कर सकते, आपको शाम को 3:30 से पहले आपको बेचना ही बेचना है, 9:15 से पहले, 9:15 के बाद खरीदना है, और 3:30 से पहले आपको बेचना ही बेचना है। अगर आप नहीं बेचते हो तो आपका जो भी ब्रोकरेज है वो आपका 50 रुपये आपके डीमेट अकाउंट से काट के, और उसके बाद से वो ऑटो स्क्वायर अप कर देता है, और उसको 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उसके बाद हमने डिलीवरी और इंटरडे की बात कर लिया जाए, अब थोड़ा हम एफ की बात करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन की। फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो हम सबसे पहले चेन पे जाएंगे। चेन पे जाने पे क्या होता है, हमको यहाँ पे दिखा देता है कॉल प्राइस, पुट प्राइस। कॉल प्राइस मतलब हम ये सोचते हैं कि जो अभी प्राइस चल रहा है उससे ऊपर जाएगा ये, मतलब स्टॉक प्राइस। अगर मान लीजिए हमको अगर लग रहा है कि मान लीजिए अभी चल रहा है 104.59 के आसपास, अगर हमको लगता है इससे ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल प्राइस है 105 रुपया, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो कॉल प्राइस पे हम यहाँ पे बाई करेंगे। अगर हम बाई करते हैं तो आपको ये 2.40 के आसपास, मान लीजिए हम बाई करते हैं, पुट प्राइस पे अगर लगता है आपको नीचे जाएगा तो यहाँ से आप पुट पे यहाँ पे बाई कर सकते हो। पुट पे बाई करने के लिए आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, और कॉल बाई करना है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो अगर जैसे आप कॉल चाहे पुट बाई करते हो, मान लीजिए हमने कॉल बाई कर लिया कि पीएनबी अभी 104 रुपया, 104 रुपया से ऊपर जाएगा, मान लीजिए 105 से 106 जो भी जाएगा, क्योंकि स्टॉक्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे मंथली एक्सपायरी होता है, और अगर आप इंडेक्स में जाते हो तो वहाँ वीकली एक्सपायरी होता है। तो अगर यहाँ पे देखते हो, अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ तो बाई करने जैसे ही बाई करता हूँ तो इसका जो क्वांटिटी, जब भी आप एफ एंड ओ करोगे तो वहाँ क्वांटिटी फिक्स होता है, वहाँ आप अपने मन से क्वांटिटी नहीं, जैसे आप मान लीजिए पीएनबी में गया तो यहाँ पे 8,000 के आसपास क्वांटिटी दिखा रहा है, तो मतलब मैं इससे कम नहीं सकता, तो 8 का जब जो भी होगा, अगर मान लीजिए मुझे, तो यहाँ पे एक लॉट होता है, मुझे 2 लॉट लेना है तो वो 16,000 में, वो 16,000 क्वांटिटी हो जाएगा। अगर 3 लॉट लेना है तो वो 24,000 हो जाएगा, तो ऐसे बढ़ता जाएगा। तो उसमें मतलब जितना भी होगा उतना आप मल्टीप्लाई करते जाइए, जितना लॉट लेते जाएंगे। मान लीजिए आपको 5 लॉट लेना है तो 40,000 क्वांटिटी आपका पीएनबी का शेयर हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस पर लेना चाहें तो सेम एज इट इज मार्केट प्राइस पे ही ले लीजिए, और नहीं तो अगर आप यहाँ पे अपना लगाना चाहते हो कि मान लो मुझे नहीं लेना अभी इस प्राइस पे 104 रुपये पे नहीं, मुझे 103 पे लेना है, चाहे जो भी 105 पे लेना है, जो भी बाई सेल कर रहा है, उसके बाद से अगर आप डिलीवरी चूज करते हो तो जो भी मंथली एक्सपायरी है वहां तक आप वेट कर सकते हो। डिलीवरी चूज करते हो तो वहां आपका जो भी प्राइस है, आपका प्रॉफिट चाहे लॉस वहां जाके डिसाइड होगा कि आपने कैसे चूज किया, आपके स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरडे चूज करते हो, डिलीवरी चूज किया तो हम गए वहां पे मंथली एक्सपायरी पे जाएंगे। अगर हम इंटरडे चूज करेंगे तो इंटरडे में क्या, सेम डे में ही बेचना पड़ेगा, और उसमें क्या होगा कि आपको अगर 3:30 से पहले नहीं बेचते हो तो आपको सेम 50 रुपीज़ यहाँ भी चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, जैसे आप मान लीजिए आप, मैं निफ्टी 50 की बात कर लेता हूँ, तो निफ्टी 50 में अगर यहाँ पे मैं जाऊँगा तो निफ्टी 50 का जो लॉट साइज होता है वो ऑलमोस्ट, अगर मान लीजिए मैं निफ्टी 50 का यहाँ पे 238 के, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से जो अभी प्राइस 24,190, 24,200 के आसपास, तो हमको लगता है कि और ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं मान लीजिए यहाँ से बाई करता हूँ, तो यहाँ से बाई करूँगा। यहाँ से बाई करते ही जैसे ही आपने पीएनबी में देखा वैसे ही आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जैसे ही बाई करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसका लॉट साइज 20 का होता है तो 20 आपको दिखा देगा। तो एक लॉट में 20 क्वांटिटी मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपका जो मनी है वो आपको पे करना पड़ेगा और आपको बाई करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप डिलीवरी में, इंट्राडे में यहाँ पे कोई मार्जिन फंड नहीं होता, कोई भी मार्जिन नहीं होता।
आप जितना प्राइस दिखाएगा उतना ही आपको पे करके खरीदना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने हर एक चीज़ डिटेल वे में आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ आप तक आसानी से पहुँच सके और आप वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप भी सीखें, दोस्तों को भी सिखाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।